बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए देखिए नरेंद्र मोदी साहब का तो जलवा है। वो बात अलग है कि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि खेला हुआ है। जनता हैरत में थी कि अरे भाई ये कैसे हो गया। बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार, बीजेपी को 89 सीटें। आज आपको दिखाने जा रहा हूं तगड़ा झटका नरेंद्र मोदी साहब को खास तौर पर लगा है। जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर जरूर वोटिंग वाले मसले पर आपको समझना है। वहां पर जलजला, आंधी, तूफान सब नजर आए मोदी साहब का, लेकिन उनके साथ निजी तौर पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर समझ जाएंगे कि 2014 छोड़िए, 2019 छोड़िए, 2024 भी छोड़ दीजिए, हालात किस स्तर पर आ गए। लोग यानी कि देश की जनता उन्हें कितनी मोहब्बत लाड़ दुलार दे रही है, क्योंकि इस देश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ मोदी साहब को चुना था उस उम्मीद पर क्या वो खरे उतरे। क्योंकि तगड़ा झटका इस देश की जनता ने, इस देश की जनता ने मोदी साहब को निजी तौर पर दे दिया है। आज वो मसले भी दिखाऊंगा जिस मसले की वजह से उन्हें झटका लगा है। ये झटका इतना बड़ा है कि आखिरकार कोई गोदी चैनल इसके बारे में बात करने से घबरा रहा है, कोई नहीं। हाँ, लफ्फाजियां करानी हो तो बड़े बड़े लफ्फाज जो टाई सूट चेहरा पर पूत कर मतलब आते हैं और बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर ज्ञान परोसेंगे, लेकिन ये वाली खबर हर कोई छिपाना चाहता है, दबाना चाहता है। खबर क्या है देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब, आप जानते हैं कि शुरुआत में क्रेज रहा। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, साल 2014 की स्थिति अलग थी। जो ये लोग कहते हैं ये मोदी साहब की जीत थी, ये न बीजेपी की जीत थी, मैंने हमेशा कहा ये दो पहलू होते हैं। पहले आप समझिए, जब दो लोग आमने सामने होते हैं उसमें से एक जीतता है, एक हारता है। यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो हारा क्या वो इतना ज्यादा अनपॉपुलर हो चुका था, इतना ज्यादा लोगों में इतना गुस्सा था उस व्यक्ति के प्रति कि उसको उसके साथ ही खड़े नजर नहीं आए। और दूसरा व्यक्ति जो जीता, क्या वो उस स्तर पर जीता। दरअसल जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है तो सिर्फ उसमें जीत नहीं देखी जाती, हार के कारण भी ढूंढे जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा, दोनों बता रहा हूं, एजेंडा प्रोपेगेंडा दोनों चलाया था, वो सफल हो गया था साल 2014 में। आप बता दीजिए कितने 2G जीजाजी करते थे ना, 2G 5G जीजाजी, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने आरोप साबित हो गए। नहीं, यानी साबित हुआ कि खुल्ला तौर पर 2014 के चुनाव से पहले झूठ परोसा गया। अब वो झूठ शुरुआत में लोग हजम करते रहे, अब हजम नहीं हो रहा है और उसका उल्टा नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी को भुगतान करना पड़ रहा है। पहले एक खबर देखिए, ये न्यूज 24 की खबर आई निकलकर। इसमें लिखा पीएम मोदी को 30 लाख लोगों ने किया अनफॉलो। 30 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो आते हैं, एक तो आप जानते हैं मन की बात, सोचिए मन की बात रेडियो पर चलती है, उसे न्यूज चैनल चलाते हैं कि मन की बात वो बोल रहे हैं मोदी जी रेडियो पर, तो हम टीवी पर दिखाएंगे। ये पहली दफा देखने को मिला था कि ये भी किया जा रहा है, चाटुकारिता इसे ही तो कहते हैं। फिर वो आए बड़े उत्साह के साथ यूट्यूब पर, लेकिन जब से राहुल गांधी आए, जब से और राजनीतिक दल के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किए, नरेंद्र मोदी साहब और उनका चैनल कहीं टिकता नजर नहीं आया। सब्सक्राइबर छोड़ दीजिए, उनके व्यूज देखने लायक थे कि कोई देखना और सुनना तक नहीं चाहता। ये हालात बने हैं। अब देखिए तगड़ा झटका, इस देश के ही 30 लाख लोगों ने पहली फुर्सत में अनफॉलो कर दिया। अब बस मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूं जो बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद मोदी जी के नाम का डंका बजा रहे थे। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, ये हालात ऐसे नहीं बनते जैसे आप सोच लेते हैं। इसके लिए कई चीजें होती हैं, समझने की जरूरत होती है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जो साथ आए थे और अब छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। दरअसल ये बात हकीकत है, नरेंद्र मोदी साहब का जो पॉपुलैरिटी थी 14 से 19 तक बीच बहुत जबरदस्त थी, 19 में भी जबरदस्त थी, लेकिन 19 के बाद, 20 के बाद, 2020 के बाद, यानी खास तौर पर कोरोना काल में सरकार की नीति रीति देखने के बाद वो लोग भी जो ये कहते थे कि नोटबंदी हुई है, हम देश के लिए कर सकते हैं, वो भी समझ गए कि टूटती हुई सांसें और छूटती हुई नब्ज पर यह सरकार कुछ नहीं करती। ये क्या कहते हैं, संयोग है या प्रयोग, ये कहेंगे आपदा में अवसर, इसके अलावा कुछ नहीं। कालाबाजारी से लेकर क्या क्या नहीं किया सबने देखा। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से वो तमाम वैक्सीन की कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन बनाई और मोदी जी ने अपने फोटो चस्पा किए, मरते हुए लोगों पर भी राजनीति वाले खेल, उनसे भी चंदा लीला था। आज भी लोग चलते चलते, जिम करते करते, डांस करते करते
मर जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, इस देश की गोदी मीडिया को बिल्कुल नहीं। अब आते हैं असली खबर पर। ये 30 लाख लोगों ने अचानक से इन्हें अनफॉलो क्यों किया? दरअसल सब जानते हैं कि यही नरेंद्र मोदी साहब थे, क्योंकि एक तो मैंने कहा ना जुमलेबाजी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गरीब का बेटा, ये है कुछ नहीं। अब देश की जनता समझ गई है। खास बात यह थी इसमें, जो किसानों के आगे नहीं झुके वो इंडिगो के आगे झुक गए थे। लोग देख रहे हैं कि 6 दिन बीत चुके हैं, इंडिगो एक के बाद एक अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। डीजीसीए ने जो कहा वो माना नहीं गया, कह दिया कि टाइम नहीं है क्या, और उसके एवज में क्या दे दिया? देश की जनता को परेशानी। इस देश की सरकार कुछ नहीं कर रही लफ्फाजी के बिना। और जब बीजेपी के नेताओं से पूछो तो कहते हैं संसद में सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद ये सवाल उठा रहे हैं। अरे सवाल उठाना क्या होता है, कैसी बातें करते हो? बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी के सांसद सवाल उठा रहे हैं, बस इससे जनता गुमराह करो। जनता समझ रही है, बेवकूफ बनाना बंद करो। अब देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, अच्छा लिखा है, पूरे देश में आसपास मुद्दे देखें। क्या पहला जो इफेक्ट किया, लाखों लोग इंडिगो संकट से जूझ रहे हैं, और उसके बावजूद भी मनोज तिवारी जैसे नेता वो कहते हैं छोटी सी बात है, छोटी सी बात, बहुत आसान से कह दिया, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है ना। इतने लोग परेशान हैं, उनका लगेज बंधक बनाकर रख लिया गया है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट पर है। शायद इसका सीधा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि मनोज तिवारी यहां पर भी विश्लेषण करने आते हैं। बता रहा हूं, मनोज तिवारी जैसे अर्थशास्त्री को, वो इंडिगो वाली उस पर कहते हैं छोटी सी बात, इस पर कहते हैं हम डॉलर थोड़ी ना खर्च करते हैं, रुपयों से लेन देन करते हैं, हमें क्या लेने देना डॉलर से। ठीक है, टैरिफ को लेकर आर्थिक मोर्चे पर बहुत दिक्कत है। हाँ, इसका इफेक्ट पड़ रहा है और जनता इस बात को अब समझ रही है। जो टैरिफ है, पहले वो कहते थे अमेरिका ने लगा तो हम क्या करें, हम तो अपना खाएंगे अपना कमाएंगे, लेकिन नहीं, अब लोग समझने लगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजें होती हैं तो उसका असर पड़ता है, और इसका असर दिख रहा है। प्रदूषण को लेकर पूरी दिल्ली खांस रही है। दिल्ली वालों ने भी समझ लिया लफ्फाजी से कुछ नहीं होता। हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए आवाज उठाई कि स्वच्छ हवा कहां है, तो ताकत, खाकी वाली ताकत, जो बूट पहने थे उनसे उनकी आवाजें कुचल दी गई। यह काम करने के लिए ये राष्ट्रवादी सरकार है। ये शर्मिंदगी वाली बात थी। तो ये अनफॉलो करने वाले लोगों ने अपना 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 पूरा डिटेल दे दी है भाई, कि हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लोगों में नाराजगी है, और संसद में हो रहे डिबेट के मुद्दे देखें, इससे पता चल जाए सरकार और नेता आपके असल मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेती है। और मीडिया भी आज सारा मुद्दा भूलकर बस उसी धुन पर गाते अगले 2 दिन दिखेगी। यही सारा खेल हो रहा है। कुत्ते की बात कर लो, कुत्ता कैसे आ गया, इंडिगो वाले पे बात मत करो, फिजूल बात करा लो, बाबरी मस्जिद की बात करा लो। वो पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद है, वो वहां पर आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया, वो मीन है। दिल्ली वालों खास खास के मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? इंडिगो 6 दिन से रद्द है, 6 दिन अगर एयरपोर्ट पर गुजार रहे तो क्या फर्क पड़ता है ना। टैरिफ लाद रहा है, क्या फर्क पड़ता है? रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो अपने रुपया अपने आप ही अपने सिर के बल खड़ा हो जाएगा, या अपने आप ही अपनी ताकत बना लेगा। ये तो लफ्फाजियां इनकी तरफ से, और कहते हैं सरकार है। इसीलिए 30 लाख लोगों ने एक झटके में अपना जनादेश दे दिया। नहीं पसंद। नमस्कार।